Assalamualaikum dear students, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर फारूक। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 14 रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हैं। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 14 कर रहे हैं। इसमें भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनसे भी एक ही पार्ट आता है। ये रिव्यू एक्सरसाइज से इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें देखें हमें बताया हुआ है कि मेजर ऑफ triangles LMN shown in the fig MN पैरेलल टू PQ। ये L M और N एक ट्राइंगल्स है। इसमें देखें P और Q M और N के पैरेलल है, उसने खुद बताया हुआ है। तो अब इसमें हमने पहला पार्ट फाइंड करना है कि मेजर ऑफ LM, यानी ये L और M टोटल लेंथ आपको 5 दी हुई है और L से P तक आपको 2.5 दी हुई है और L से Q तक 2.3 दी हुई है और L से N तक आपने फाइंड करनी है। अच्छा बेटा, ये इसमें देखें, हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो ये टोटल लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक आपको 2.5 दे रखी है और ये टोटल पूरी लेंथ आपकी ये वाली ये 5 दे रखी है। और इस तरह L से Q लेंथ ये वाली आपकी वो L से Q आपकी 2.3 दे रखी है और ये पूरी लेंथ उसने L से N आपको फाइंड करने के लिए कही। अच्छा बेटा, ये देखें LMN और LPQ, ये दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं। ये सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स उनको कहते हैं जिनमें एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन है। अब देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका ऑल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से ये इक्वल हो रहे हैं। तो दोनों ये और इसकी साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम सिमिलर ट्रायंगल्स की मदद से इसको हल करते हैं। आप देखें ट्रायंगल्स आपकी इसमें ट्रायंगल L P और Q ये सिमिलर है। ट्रायंगल L M और N के, तो सिमिलर ट्रायंगल्स की यही डेफिनेशन होती है कि इसमें एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये साइड्स इसकी, ये जो L से P और L से M, ये साइड्स इसकी प्रोपोर्शनल होंगी। इस तरह दूसरी वाली साइड्स पर ये साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम इनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल लेकर हल करेंगे। तो अब यहाँ से देखें, L से आप पहले L से टोटल लेंथ ले लेते हैं। हम ये साइड्स का कंपैरिजन करते हैं इसके साथ। तो ये कितनी वो हैं, तो हम ले लेते हैं L N आपकी, हम L और Q ले लेते हैं या L N ले लेते हैं। पहले जो भी रखना चाहें आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपैरिजन करना है आपने, इसकी रेशो आपने लेनी है L Q के साथ इक्वल। अब इसकी रेशो आपने जो इधर ली है वो इधर लें। फिर L M की रेशो ले लें आप L और P के साथ। रेशो मीन डिविजन्स होता है। तो L N को आप ऊपर रख लें और L Q को आप नीचे ले आएँ, क्योंकि रेशो है तो बाद वाली वैल्यू नीचे जाती है। अब इसी तरह इसमें देखें, अगर आपका L M को ऊपर रखें और L P को नीचे रख लें। अब L N टोटल आपको कितनी दी हुई है, L से N ये आपने फाइंड करनी है। तो L और Q कितनी दी हुई है, वो 2.3 दी हुई है इक्वल। अब यहाँ देखें L M आपके पास टोटल 5 दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, और ये L से P आपके पास 2.5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपने L और N निकालनी है। तो L और N इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.3 सेंटीमीटर ओवर 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 23 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर ओवर
ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसमें देखें आपके पास, तो हम इसको इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 आ गया तो ये 23/5 सेंटीमीटर आ गया। कैलकुलेटर से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 4.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह ये लेंथ आपकी आ गई L और N। तो ये हमने एक निकाल ली। अब हम इसकी दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में उसने हम यही ट्रायंगल्स दोबारा यहाँ बना लेते हैं। तो ये लें, हम ये ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ये साइड टोटल आपकी ये L, ये M, ये N दी हुई है। ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है। ये टोटल लेंथ आपको, अच्छा बेटा ये दूसरा पार्ट देखें इसका। इसमें L, M और N ये एक ट्रायंगल्स हैं। L, P और Q ये एक ट्रायंगल्स है। इसमें L और M आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और L और Q आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और Q और N आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें हमने L और P लेंथ आपने फाइंड करनी है। ठीक है बेटा। अब इसमें आपके पास हमने ट्रायंगल्स बना ली। तो L और P ये वाली लेंथ आपने फाइंड करनी है। अब इसमें सॉल्यूशंस में हम वही बात लिखते हैं कि सिंस आपकी ट्रायंगल L, M और N एंड ट्रायंगल L, P और Q आर सिमिलर, then sides are proportional। देन हम इनकी प्रोपोर्शनैलिटी बना लेते हैं। अब ये L और M रेशो ले लेते हैं L और P के साथ। ये टोटल लेंथ की रेशो L और P के साथ ले लेते हैं। इधर भी इस तरह करते हैं। L और N की रेशो हम L और Q के साथ ले लेते हैं। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि LM ओवर LP। इधर भी हम मेजर ऑफ LN ओवर मेजर ऑफ LQ लिख सकते हैं। अब ये आपको दे रखी है उसने मेजर ऑफ LM 6 सेंटीमीटर और LP हमने फाइंड करनी है। और इधर LN जो है आपकी वो दो लेंथ्स इसमें सम हो रही हैं, L से Q, Q से N। तो ये हम ऊपर वाली लिख सकते हैं। मेजर ऑफ LN जो है वो L से Q है प्लस मेजर ऑफ Q से N है और नीचे हम वही मेजर ऑफ LQ लिख सकते हैं। अच्छा जी, इधर आपके पास मेजर ऑफ LM ओवर मेजर ऑफ LP। अब इसमें LM आपका कितना दिया हुआ है, इसने 6 दिया हुआ है। तो हम यहाँ 6 सेंटीमीटर लगाते हैं। नीचे LP आपके पास हमने फाइंड करना है, तो मेजर ऑफ LP। और इधर आपके पास LQ 2.5 दिया हुआ है और QN आपके पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और नीचे आपके पास LQ, L और Q आपका वही 2.5 दिया हुआ है। L और Q 2.5 दिया हुआ है। अब इसमें इसको अगर हम ऐड कर लें तो 5 और 2 7.5 सेंटीमीटर होगा और ये आपका 2.5 सेंटीमीटर होगा और इस तरफ 6 सेंटीमीटर है और मेजर ऑफ LP है। अब हम इसको आगे देख, अच्छा बेटा ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, LP 7.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। हमने LP फाइंड करना है तो इसको हम उल्टा लेते हैं। तो नीचे वाली साइड्स ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाली नीचे, इधर भी नीचे वाली साइड्स ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाली नीचे कर देते हैं। तो ये हमने ऐसा ही किया, यहाँ नीचे वाली साइड ऊपर कर दी मैंने, ऊपर वाली नीचे, इधर भी ऐसे किया। तो अब यहाँ पर देखें आप मेजर ऑफ LP आपका, इसको इधर ले आएँ तो ये 2.5 सेंटीमीटर ओवर 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल कर लें, इसका पॉइंट ख़त्म करें तो ये 25/75 आ जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इससे हम करें तो ये 3 पर कैंसिल कर रहा है, 25 3 दी 75 होते हैं तो 1/3 6 सेंटीमीटर आ गया।
तो अब 3 से इसको कैंसिल कर लें तो ये 2, तो इस तरह ये 2 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ गई मेजर ऑफ LP। तो यही आपने इसमें फाइंड करनी थी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उसको हम जी बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। इन दी शोन फिगर्स लेट, ये हमारे पास PQR एक ट्राइंगल है और PAB एक ट्राइंगल्स है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो इसमें हमें बताया उसने कि P से जो A डिस्टेंस है वो आपका 8x-7 है, और P से B डिस्टेंस जो है 4x-3 है, और A से Q डिस्टेंस जो है 5x-3 है, और इस तरह B से R डिस्टेंस जो है वो 3x-1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि AB और BR पैरेलल हैं। तो ये AB और BR पैरेलल हों तो ही ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो हम यहाँ से इसका सॉल्यूशंस करते हैं, यहाँ उसी तरह लिख लेते हैं कि सिंस ट्रायंगल्स आपकी PQR एंड और दूसरी ट्रायंगल आपकी बन रही है PABR सिमिलर हैं, देन अब इसकी साइड्स जो होंगी तो देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स हमेशा सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रोपोर्शनल होती हैं, तो एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। तो हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी ले लेते हैं। तो P से A डिस्टेंस, इसकी रेशो लेते हैं हम A से Q के साथ। इस तरह यहाँ P से B, इसकी रेशो लेते हैं B से R के साथ। तो ये अब हम इसको लिख सकते हैं PA तो ओवर में AQ, इस तरह यहाँ से PB ओवर मैयर में PBR लिख सकते हैं। अब PA की हमें लेंथ दे रखी है ऊपर, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं 8x-7, और AQ की लेंथ दे रखी है उसने 5x-3, और इस तरफ PB की लेंथ हमें दे रखी है, P और B की लेंथ हमें 4x-3, और BR की लेंथ दे रखी है 3x-1। अब इसमें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8x-7, और इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 3x-1, ये इधर 4x-3, और वो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 5x-3 आ जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24x² आ गया, 8 को 1 से किया तो -8x आ गया, इसको इससे किया तो -21x आ गया, 7 को 1 से किया तो -1 + 7 आ गया। अब ये आप देखें 5 को 4 से किया तो 20x² आ गया, इसको इससे किया तो -4 को 3 से तो 12x आ गया, 3 को 5 से किया तो -15x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 9 आ गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये 24x², तो ये इसको हमने ऐड किया तो ये 29x हो गया, +7 इस तरफ ये 20x² और -27x + 9 हो गया। इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो 24x² -20x² -29x +27x +7 -9 = 0। अब ये इनका डिफरेंस लें तो ये 4x² आएगा जी। अब ये 27 और 29 का डिफरेंस लें तो -2x आ जाएगा, 9 और 7 का डिफरेंस लें तो -2 आ जाएगा = 0। आप इसको 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरी इक्वेशंस को 2 से डिवाइड करें। 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, x², इस 2 को 2 से डिवाइड किया -1 आ गया, -x आ गया, इसको डिवाइड किया तो -1 आ गया। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, 2 और 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 किया तो -2 आ गया। इसके दो फैक्टर 1 × 2 बने, और ये नेगेटिव है, दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए तो आता है। तो ये हम 2x² माइनस, इसमें बड़ी वैल्यू को पहले लिखें तो 2x, छोटी वैल्यू को बाद में लिखें तो -x -1 = 0। ब्रैकेट को ओपन करें तो 2x² -2x माइनस प्लस x -1 = 0। इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर रह जाता है x और -1, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लें, तो ये x -1 = 0 आ गया। तो अब यहाँ से देखें आपका x -1
और जो ब्रैकेट में है वो सेम है तो वो कॉमन ले लिया। बाहर जो ब्रैकेट्स के हैं वो दोनों वैल्यूज़ इसमें लिखें तो ये 2x+1 इक्वल टू 0 आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो x-1 भी 0 पर इक्वेट कर लें और 2x+1 को भी 0 पर इक्वेट कर लें। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये x का प्रोडक्ट है तो नीचे चला जाएगा तो -1/2 आ गई। तो अब इसमें देखें आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी एक तो 1 आ रही है और दूसरी -1 आ रही है। तो इस तरह आपकी ये दो वैल्यूज़ आ गई तो यही आपके आंसर्स होंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब इसके दो क्वेश्चंस और हैं जो हम नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली सिटिंग में हम इसके दो क्वेश्चंस और मुकम्मल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दूसरे बच्चों तक शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।